तो हम लोग आज हार्डवेयर मॉडलिंग का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें हम लोग कि कैसे हार्डवेयर मॉडलिंग का क्या एप्लीकेशन, क्या इफेक्ट है, क्या एप्लीकेशंस वगैरह हैं। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि H2S इज गैस बट H2S इज गैस बट H2O इज लिक्विड इज रिस्पेक्टिव ऑफ हाई मास ऑफ H2S। मतलब H2S का मास ज़्यादा है, उसके बावजूद भी पता है कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसका वो लिक्विड फेस में होता है और जिसका कम होता है वो गैसेस फेस में होता है। लेकिन फिर भी जो है H2S जो डाउन द ग्रुप देखोगे ध्यान से, तो डाउन द ग्रुप सॉलिड स्टेट का होता है और ऊपर में क्या होता है, लिक्विड स्टेट का होता है, गैस स्टेट का होगा। लेकिन नीचे में क्या हो रहा है, इसका मास ज़्यादा होने के बावजूद भी ये गैस फेस का और लिक्विड फेस का है। तो इसका एक ही कारण है, क्या कारण है यहाँ पे कि H2O के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसके अंदर जो होगा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन है यहाँ पे। क्या कंडीशन है कि H आइटम कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, H आइटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ये कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। तो इसके ऊपर क्या होगा, डेल पॉजिटिव आएगा, इसको क्या आएगा, डेल नेगेटिव आएगा। तो ये क्या करेगा, किसी और वाटर के मॉलिक्यूल से क्या करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा इस टाइप से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा, इसलिए इसका जो इसका जो स्टेट होगा वो लिक्विड स्टेट होगा। और यहाँ पे बात करें H2S की बात करें तो H2S में देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कनेक्टेड तो है सल्फर से, बट सल्फर इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए F, O और N ये तीन होना चाहिए, है ना, फोन होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, ये तीन रहा। इससे कनेक्टेड अगर हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस बनता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। इसमें बोला हुआ है कि आइस जो है सॉलिड है एंड इट इज लाइटर देन वाटर। एक्सप्लेन व्हाई। तो वाटर और आइस में दोनों के अंदर हाई बॉन्डिंग है। आइस के अंदर भी H बॉन्डिंग है और वाटर के अंदर भी H बॉन्डिंग है। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, आइस के अंदर भी H बॉन्डिंग है, वाटर के अंदर भी क्या है, H बॉन्डिंग। तो आइस जो होता है वो लाइटर होता है और वाटर जो होता है वो थोड़ा सा हेवी होता है। तो दोनों केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन आइस में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाता है, मतलब आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंड हो जाता है, मतलब ज़्यादा होता है इनडायरेक्टली कहने मतलब। इसमें देखा गया है कि एक जो मॉलिक्यूल है वो 6 डिफरेंट मॉलिक्यूल से क्या होगा, वो अटैच रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसके अंदर जो होता है कि वाटर जो है केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, इसके अंदर क्या होता है कि एम्प्टी स्पेस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कैप्चर हो जाता है। और ऑब्वियस बात है, अगर कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस के अंदर एम्प्टी स्पेस अगर कैप्चर हो जाता है तो ऑब्वियस उसका डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। और डेंसिटी कम हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, उसका जो है वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि वो आप ध्यान देखोगे तो अप टू 4 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर का डेंसिटी जो है, वाटर का डेंसिटी इंक्रीज करता है अप टू 4। और फिर 4 डिग्री के बाद जो है डेंसिटी, तो यहाँ डेंसिटी क्या होगा, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा। और 4 डिग्री के बाद डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। मतलब एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ H2O इज हाई एंड मतलब 4 तक बढ़ेगा, 4 पर मैक्सिमम होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, घटेगा। ये एक मतलब ये वाटर के अंदर एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है कि ये वाटर में ऐसा होता है। अदरवाइज सब में क्या होता है कि इफ़ यू इनक्रीज द टेम्परेचर, बाकी सब में क्या होता है कि इसी के अंदर एक डेंसिटी के अंदर थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल बिहेवियर वाटर का, कि बाकी सब में क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन एक वाटर ही ऐसा जहाँ पर एक टेम्परेचर तक डेंसिटी बढ़ता है और टेम्परेचर के बाद क्या होता है, डेंसिटी घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बात करते हैं हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अल्कोहल की। तो अल्कोहल देखो देखो ध्यान से, अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल एंड अल्केन्स, या कोई भी हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अल्कोहल अल्केन्स की बात करें तो अल्कोहल और अल्केन्स में क्या है कि अल्कोहल के अंदर सेम मास का, मतलब सेम मास का तुम एक अल्कोहल ले लो और सेम मास का तुम एक अल्केन ले लो। तो देखो देखो ध्यान से कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका ये ज़्यादा होता, हाई होगा कंपेयर टू दिस अल्केन, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लो होगा। तो सेम मास का होने के बावजूद भी, सेम मोलिकुलर मास का होने के बावजूद भी जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा और अल्केन क्या होगा, कम होगा। क्यों ऐसा होता है? तो हम लोग जनरली अल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ROH से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है कि ROH से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक प्रॉपर्टी होती है। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो उसमें क्या होता है कि अल्कोहल के अंदर जो होता है दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखता है। तो इसके अंदर क्या होगा, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि अल्केन्स के अंदर जो होता है, सिंपल हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सपोज करो कि ये आपको एक क्या बोलते हैं कि एक सीरीज दिखाई देगा, आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। जैसे मान लो वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होता है, H लगा होता है। अल्कोहल की बात करें OH और R होता है, R और H होता है। समझ में आ रहा बात? तो कहने मतलब क्या है। और एक ईथर की बात कर लेते हैं। ईथर में क्या होता है कि ईथर में दोनों तरफ क्या होगा, R और R होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो H2O की होगी, फिर जो होगा ROH की होगी और फिर जो होगी वो ROR की होगी। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो आप आराम से बता सकते हो, देखो कैसे कि अब ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, दो तरीके से हाइड्रोजन बना सकता है, दो तरफ से बना सकता है। अल्कोहल के अंदर क्या है कि अल्कोहल के अंदर क्या होगा, ROH। अल्कोहल के अंदर क्या होगा कि अल्कोहल के अंदर क्या होगा कि वो सिर्फ एक तरफ से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बना सकता है। और जो ईथर है उसके अंदर हाइड्रोजन जो है कनेक्टेड ही नहीं है ऑक्सीजन से, इसलिए क्या होगा, ईथर के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा बात पूछा कि वोलेटाइल कौन होगा। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से अगर इंटरेक्ट ना हो, मतलब ये ईथर एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे ईथर मॉलिक्यूल से अगर इंटरेक्टेड ना हो, ज़्यादा जुड़ा हुआ ना हो, तो ईजिली क्या कर सकता है, वो स्केप करके बाहर निकल जा सकता है, तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल। तो मोर वोलेटाइल का मतलब होता है कि उसके दोनों बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ईथर इज मोर वोलेटाइल, अल्कोहल उससे कम होगा और वाटर सबसे कम होगा। तो अगर हम धूप में छोड़ दें, सबसे पहले कौन उड़ेगा, ROR उड़ेगा, ईथर उड़ेगा, फिर कौन उड़ेगा, आपका अल्कोहल उड़ेगा, फिर वो उड़ेगा वाटर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं वोलेटाइल। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ईथर का होगा। सबसे किसका होगा, अल्कोहल का होगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का होगा। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि एक होता है H2S, एक होगा और दूसरा होगा। तो नॉर्मली जो ऑर्डर है इसमें नॉर्मल है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल है नहीं, एस के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता नहीं है। इसका जो नॉर्मल ऑर्डर होगा वही हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट का। एज द मास इंक्रीजेज, मास इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है नहीं। इस तरीके से नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम लोग अल्कोहल जो है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अल्कोहल एंड वाटर इज मिसिबल इन एनी प्रोपोर्शन।
मतलब जो अल्कोहल और वाटर जो है वो मिसबल होगा किसी भी अल्कोहल एंड वाटर इज मिसबल इन एनी प्रोपोर्शन, मतलब अल्कोहल और वाटर जो हो किसी भी प्रोपोर्शन में मिल जा सकता है। क्यों मिल जा सकता है? क्योंकि देखो ध्यान से, ये वाटर जो है, वाटर के अंदर अल्कोहल के अंदर, दोनों अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर और अल्कोहल दोनों क्या होगा, आराम से मिक्सबल हो सकता है, दोनों एक दूसरे के अंदर क्या होगा, आराम से मिक्सबल, और किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक मस्त सा कि अमोनिया, देखो पता होगा अमोनिया। तो अमोनिया जो है उसका फॉर्मूला होता है NH3। NH3 देखोगे ध्यान से, तो अमोनिया के अंदर भी तुम देखोगे ध्यान से हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस होगा। क्यों? क्योंकि N जो है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इससे लगा हुआ एक हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेल नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। तो इस तरीके से क्या होगा कि अमोनिया भी के अंदर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ये अमोनिया, अब इसमें से क्या करेंगे, अमोनिया जो है ये क्या होता है, 3H लगा होता है, और एक H हटा के यहाँ R लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी अमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, एक H हटा के रख दिए तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 2 को हटा देंगे, 2H को हटा के 2R लगा देंगे, R R और H, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम तीनों H हटा के R से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकते हैं इसको, टर्शरी अमीन। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सिंपली अमीन के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 3 हाइड्रोजन से क्या कर सकता हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो सकता है। लेकिन जो प्राइमरी अमीन है उसके अंदर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बचता है, तो वो सिर्फ 2 हाइड्रोजन से ही, मतलब किसी बड़े वाले मॉलिक्यूल को सिर्फ 2 हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसमें कम अटैच होगा। अच्छा, सेकेंडरी में आ जाए तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन जिससे बगल से जुड़ेगा, और टर्शरी की बात करें तो उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट टर्शरी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस ही नहीं, क्योंकि उसके पास N से लगा हुआ कोई H है ही नहीं। क्लियर बात? तो प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में। तो बात करें यहाँ पे तो NH3 में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, उसके बाद RNH2, उसके बाद R2NH, और उसके बाद R3N। ठीक है, NH3, RNH2, RNH, R2NH और R3N। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इसमें नहीं होगा। तो अब बात करें बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अमोनिया का होगा, उसका इसका होगा, इसका। वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल कौन होगा, अमोनिया। उससे कम सॉल्युबल कौन होगा, ये, और उससे कम सॉल्युबल कौन होगा, और बिल्कुल इनसॉल्युबल कौन होगा, हाँ, R3N। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि अमोनिया क्या होगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा ये तो हो गया आपकी सॉल्युबिलिटी की बात हो गई, है ना, पानी में कौन कितना ज़्यादा डिफरेंट, कितना सॉल्युबल होगा, नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ देखिए ध्यान से, बोला जाता है कि KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2, KHBr2 and KHI2 does not exist. KHF2, KHCl2, KHBr2, KHI2
डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करता है बट बाकी ये 3 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन करना है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो पता है हम लोग को कि HI सबसे ज़्यादा होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है, और सबसे कम HF होता है। HF का जो बॉन्ड होता है वो जल्दी टूटता नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये पार्शली, मतलब ये पार्शली टूटता है, H+ और F- में टूटता है। ठीक है, तो F- मतलब पानी के अंदर, डब्बे के अंदर जो है वो HF भी होगा और F- भी होगा। तो यहाँ चांस होता है कि H और F यहाँ पे क्या है, डेल पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, एक F- होगा। तो इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस है। इसलिए क्या होता है कि F- H और F, ध्यान सुनिएगा क्या बता रहा हूँ कि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान सुनिएगा, F- H और F, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो लेंथ है और इसका जो ओरिजिनल बॉन्ड का लेंथ जो है उसके बीच में बहुत ही माइन्यूट का डिफरेंस आता है। इसलिए जनरली हम लोग बोल देते हैं कि ये HF- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके बीच में बहुत डिफरेंस कम होता है, मतलब इसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो दोनों के बीच का लेंथ जो है बहुत कम होता है, बहुत कम का डिफरेंस होता है। तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि वीक एसिड है तो इसलिए क्या होता है कि ये भी मॉलिक्यूल होता है, मतलब ये HF मॉलिक्यूल भी होता है और F- भी होता है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन बात करें HCl की बात करें तो HCl क्या होता है, पूरी टूट जाता है, ये H+ और Cl- से टूट जाता है, तो पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे HCl बचा ही नहीं, HCl मॉलिक्यूल बचा ही नहीं कि जहाँ पे यहाँ पे Cl बना सके हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली HBr भी नहीं बचता है, वो भी टूट जाता है, पूरा टूट जाता है, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। सिमिलरली HI भी नहीं होता है कि I- से बॉन्ड, क्योंकि ये पानी में जाते ही पूरा का पूरा टूट जाता है। ठीक है, अगर पूरा ये टूट जाएगा तो वहाँ पे HCl नाम का कोई मॉलिक्यूल या HBr नाम का मॉलिक्यूल या कोई HI नामक मॉलिक्यूल कोई भी वहाँ पे होगा ही नहीं, जहाँ पे वो Cl या फिर Br या फिर I- जो है वो बॉन्ड बना सके। क्लियर है बात। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। ठीक है, इसलिए KHF2 एग्जिस्ट करता है और बाकी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं अभी कि कैसे कैसे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऑर्गेनिक एग्जाम्पल देखिए क्या क्या ले सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो ऑर्गेनिक में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देखिए ध्यान से, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन पे लगा हुआ OH, और नाइट्रो का है NO2। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, ध्यान सुनिएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज volatile as compared to para and meta नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब दो ध्यान से क्या हो जाता है, जैसे कि ऑर्थो की बात कर ले तो ऑर्थो में क्या होता है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो OH, यहाँ पे बात करते हैं N, यहाँ पे बात करते हैं O, और यहाँ पे है इस टाइप से। ठीक है, तो इसके बीच में एक, इसको बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो H तो है, लेकिन ये AH जो है वो
किसी दूसरे मॉलिक्यूल अपने ही पैरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाला मॉलिक्यूल के साथ हनीमून नहीं बना, ये अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, हनीमून बना रहा है। तो इसके पास अब दूसरे मॉलिक्यूल जोड़ने के लिए कोई अब बॉन्डिंग नहीं बचा, तो ये आराम से, ये इसका इंटरेक्शन दूसरे वाले मॉलिक्यूल से नहीं है, तो ये ईजिली क्या है, ये अपने में ही बॉन्डिंग बना कर रखा हुआ है, तो ईजिली क्या कर सकता है, वो अपने आप को निकाल सकता है, एवोपोरेट कर सकता है, वोलेटाइल कर सकता है, अपने आप को निकल सकता है, उड़ सकता है, क्योंकि उसको दूसरे, क्योंकि लेस वोलेटाइल का मतलब क्या होगा कि बगल वाला मॉलिक्यूल से पकड़ कर रखा होगा कि नहीं तुमको नहीं जाना है। तो अगर बगल वाला मॉलिक्यूल मना करेगा तो उसके बीच मतलब, इसका मतलब क्या है, इस बीच में इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका इंटरेक्शन क्या है, अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ ही, मतलब अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर ही है, उसको बगल वाले से मतलब ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा नॉट इंटर, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है यहाँ पे वो, कि ये ज़्यादा वोलेटाइल होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। लेकिन वही अगर बात करें हम लोग पैरा की बात करते हैं, तो पैरा की बात करेंगे तो यहाँ OH और यहाँ पे है NO2, तो यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं बनता है ऊपर से नीचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का, मतलब यहाँ पे तो यहाँ 6 मेंबरिंग बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 6 मेंबरिंग बन रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है पॉसिबल ही नहीं है कि ऊपर से नीचे तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, इंट्रा हो। इसलिए क्या होता है, ये दो मॉलिक्यूल आपस में इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एक दूसरे से, ये इसके साथ तो इसमें क्या है कि दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहा है, तो और भी मॉलिक्यूल जुड़ रहा होगा, इधर भी कुछ जुड़ रहा होगा इस टाइप से, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल आपस में क्या है, इंटरेक्ट किया हुआ है, और तो इसलिए क्या होगा, ये कम वोलेटाइल होगा, मतलब ये इसको रोक रहा होगा, ऊपर उड़ने से इसको रोक रहा होगा, मतलब कम वोलेटाइल भी है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड सेम चीज़ हम बोल सकते हैं मेटा के लिए, कि मेटा में भी क्या होगा, ये मेटा पोजीशन पे होगा, वो OH होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी एक रिंग, जो ढंग का रिंग नहीं बन पाएगा, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, तो मेटा में, देखो ध्यान से, मेटा एंड पैरा क्या करेगा, जनरली ये करेगा इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें जो करेगा वो करेगा तुम्हारा पैरा में, क्या करेगा, पैरा में करेगा इंट्रा। तो ध्यान रखने बात को कि जहाँ पे इंट्रा होगा, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे इंट्रा H बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, मोर वोलेटाइल होगा, ठीक है, क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा। लेकिन जहाँ पे इंटर होगा, इंटर H बॉन्डिंग, मतलब वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ कर रखा हुआ होगा, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा, और लेस वोलेटाइल होगा, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है बात? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ध्यान से। अब एक बात करते हैं कि एसिटिक एसिड जो होता है, देखिए ध्यान से। अब एसिटिक एसिड जो है, क्या होता है एसिटिक एसिड, CH3COH, ये पानी में अगर डाल दे, इसको अगर हम लोग H2 में डाल दे तो ये आयनाइज हो जाता है। क्या होता है, पानी में जाने के बाद ये CH3CO- और H+ बन जाता है। लेकिन ये अगर इसी को हम अगर कहाँ डाल दें, बेंजीन, ये भी एक सॉल्वेंट है, बेंजीन भी क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये भी क्या है, सॉल्वेंट है, ये भी क्या है, सॉल्वेंट है, ये है पोलर सॉल्वेंट है, और ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो बेंजीन में डाल दें तो इसमें तो क्या होगा, टूट जाता है दो में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन डालने के क्या चक्कर में क्या होता है, दो जो एसिटिक एसिड है, दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बना लेता है। देखो कैसे, यहाँ पे O और H, सिमिलरली इधर CH3OH, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। तो बेंजीन में जाने के बाद इसका जो मास होता है, जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास क्या होगा, मोलिकुलर मास अभी दो का लेंगे, क्योंकि अब एक मॉलिक्यूल अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब दो मॉलिक्यूल एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो मोलिकुलर मास जो है यहाँ पे
वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नॉर्मल मोलिकुलर मास जो होता है उससे बढ़ के इसका ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 2 मोलिकुल अब एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ध्यान में, सैलिसिलिक एसिड जो होता है, एसिड क्या होता है, देखो ध्यान, सैलिसिलिक एसिड होता है ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसकी जो एसिडिटी होती है, जनरली देखा जाता है कि देखा गया है कि कोई भी बेंजीन के ऊपर अगर ये COH है तो ये इसकी एसिडिटी जो है, और बाकी कोई भी मॉलिक्यूल बात करें यहाँ पे कि COH, और यहाँ पे कोई भी चीज़ हम ग्रुप यहाँ ऐड कर दें, कोई भी ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दें, तो होता क्या है कि जनरली उसकी जो है एसिडिटी घटा देती है। मतलब पैरा सब्स्टिट्यूटेड अगर कोई भी हम बात करें, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसे, तो उसमें यहाँ कोई भी चीज़ ग्रुप ऐड कर देते हैं तो देखा गया है कि उसकी एसिडिटी घट जाती है। बट अगर यहाँ पे हम OH ऐड कर दें, बट यहाँ पे क्या कर दें हम लोग, OH ऐड कर दें इस जगह पे, तो उस केस में क्या होता है कि इसकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि कोई भी बेंजीन है उसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और इसके साथ हम कोई भी यहाँ ग्रुप लगा दें, जैसे कुछ भी CH3 लगा दी जगह पे, NO2 लगा दे, कुछ बहुत सारा ग्रुप लगा चले जाए, तो देखो ध्यान से कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड कोई भी बेंजोइक एसिड है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होता है नॉर्मल बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक माना गया है। लेकिन इन द केस ऑफ OH, ग्रुप क्या होगा, OH लग जाए पैरा पे, उस केस में क्या होता है, उसकी एसिडिटी जो होती है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है उसकी हम बात करते हैं, देखिए कैसे। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम थोड़ा सा, सॉरी ठीक, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है कि अब एसिडिटी होने का मतलब क्या है कि यहाँ से H निकलना चाहिए, तो H निकलने के बाद देखो क्या बन जाता है, H निकालोगे यहाँ से तो ये बन जाएगा इस टाइप से एक चीज़, ये माइनस, क्योंकि चला गया है, यहाँ पे है O, यहाँ पे है H, तो ये जो माइनस बचा तो इसके ऊपर क्या है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ से लगा हुआ O, इससे लगा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंस से लगा हुआ H, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हार्मोनिक बॉन्डिंग हो जाता है। तो जो माइनस जो छोड़ गया यहाँ पे, भाई देखो किसी भी एसिडिटी चेक करना होता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो H को छोड़ने के बाद, H यहाँ से जाने के बाद जो बचा हुआ ग्रुप होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा, उतना जल्दी H छोड़ के चला जाएगा उसको। तो जो बचे हुए ग्रुप को स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी एसिडिटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ छोड़ गया माइनस, और ये माइनस सिंपली छोड़ जाता तो माइनस मान लो सिंपली ऐसे रह जाता तो कम एसिडिक होता है। लेकिन यहाँ पे जो माइनस आया उसको स्टेबल करने के लिए जो हाइड्रोजन के ऊपर जो डेल पॉजिटिव है, इससे क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। इस चक्कर में क्या हो जाएगा कि इसकी सैलिसिलिक एसिड की जो होती है, जो एसिडिटी होती है वो नॉर्मली बढ़ जाती है। इसलिए बोला जाता है कि पैरा पे अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी बेंजोइक एसिड के अंदर अगर हम ऑर्थो पर अगर हम क्या कर दें, OH ग्रुप ऐड कर दें, तो वो क्या होता है, उसकी एसिडिटी बढ़ा देती है घटाने की बजाय। क्लियर है बात। अब बात करते हैं, एक होता है मैलिक एसिड, एक होता है मैलिक एसिड, और एक होता है फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो मैलिक एसिड क्या होता है, देखिए ध्यान से बताता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड C, दोनों का फॉर्मूला जो होता है सेम होता है, बट डिफरेंस है किस चीज़ का, देखिएगा ध्यान से,
इस टाइप से, सॉरी दोनों को दोनों देखिए, मैं लिख के बनाते हैं पहले तो। देखिए, तो मैलिक एसिड की जो होती है ये क्या होता है कि सपोज करो कि यहाँ से जैसे ओ एच इधर भी हो सकता है, घूम सकता है कोई, देखिए क्योंकि रोटेशन पॉसिबल है इसके अराउंड, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या है, पॉसिबल हो सकता है। तो होता क्या है कि मान लो यहाँ से अगर यहाँ पे मान लो हम यहाँ ओ एच बना देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बना देते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ से अगर एच निकल भी जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ क्या आएगा, माइनस, ठीक है। और फिर से यहाँ पे मान लो इसको ओ और एच और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ जो एच है इससे जुड़ा हुआ वो क्या करेगा, इससे साथ हाइड्रोजन बना लेगा, इससे हाइड्रोजन बना लेगा। सिस वाला मैलिक जो होता है, सिस, दोनों फॉर्मूला सेम ही होता है, तो इससे हाइड्रोजन बना लेगा। फिर से देखो डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, फिर से देखिए एक बार, सी डबल बॉन्ड सी ओ एच, सी ओ एच, डबल बॉन्डो एच और एच, इस टाइप से। तो मान लो यहाँ से एच निकलता है तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। तो जो माइनस जो यहाँ बनेगा वो क्या स्टेबलाइज हो जाएगा इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे एच का निकलना क्या होगा आसानी, या तो ये कोई भी एक निकाल सकते हो। लेकिन जो हम बात करते हैं यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड की बात करते हैं, फ्यूमेरिक एसिड की देखो ध्यान से, फ्यूमेरिक एसिड में क्या है, ये ट्रांस होता है, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस है नहीं, तो इसलिए क्या होता है, बोला जाता है कि मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्यूमेरिक एसिड इज लेस एसिडिक देन मैलिक एसिड, ठीक है, ये हो गया। और एक लास्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से। तो एक कार्बन पे कभी भी दो अल्कोहल जो है कभी भी स्टेबल नहीं होता है। जैसे मान लो मैं से डायग्राम बना देते हैं, इस तरीके से बना सकते हो ना। तो देखा गया है कि कभी भी एक कार्बन पे दो अल्कोहल ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ये डिसोसिएट करके क्या करता है, ये बन जाता है COOH बन जाता है इस टाइप से, और साथ में एक पानी निकाल देता है, ठीक है। तो कभी भी एक कार्बन पे दो जेम अल्कोहल, जेम मतलब जेम डाई अल्कोहल, कभी भी OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये चीज़ स्टेबल हो जाता है कब, देखो ध्यान से, कि अगर क्लोरल बोला जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और यहाँ पे क्या है OH और H, तो ये स्टेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, डेल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है डेल पॉजिटिव, तो इससे क्या करता है, ये क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो क्या करेगा, इससे ये हाइड्रोजन बना लेता है। तो एक्सेप्शनल है, Cl जनरली हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे Cl अगर हो तो भी क्या करता है, हाइड्रोजन बना लिया, क्योंकि लोन पेयर होना चाहिए भाई हाइड्रोजन को सामने वाले के साथ लोन पेयर दिखना चाहिए, तो बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे जो है डाई अल्कोहल पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, अभी तक एग्जाम्पल इतना सारे देख चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें यहाँ पे, तो एप्लीकेशन में क्या है कि वही बता सकते हैं कि ड्यू टू हाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, किसी में हाई बॉन्डिंग है तो लिक्विड होगा, किसी में हाई बॉन्डिंग नहीं हो तो गैस होगा, और किसी हाई बॉन्डिंग हो तो सॉलिड है तो उसके अंदर नहीं हो तो लिक्विड होगा। क्लियर है बात।
वाटर में हार्मोनिक सबसे ज़्यादा होगा, अल्कोहल में उससे कम होगा। HF में एसिडिक एसिड होता है लेकिन उसका हार्मोनिक क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छा, जैसे बात करें कि वाटर, हेवी वाटर की बात करते हैं, जैसे कि एक होता है H2O, एक होता है D2O। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो होता है वो D का ज़्यादा होता है कंपेयर टू H। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि HOH के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जो DO और D के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका ज़्यादा होता है, इसका लार्ज होता है, इसका हार्मोनिक क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हार्मोनिक और इसका हार्मोनिक तो इसमें लार्ज है क्योंकि डी का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू एच। क्लियर है बात? तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हेवी वाटर का ज़्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या है, कैसे है, हार्मोनिक मिसुअल है नहीं है, कि पानी मिल सकता है कि नहीं, कितना अमाउंट तक मिल सकता है कि नहीं, अमीन क्या है, कैसा सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा। और हम इसके बाद एक असाइनमेंट देने जा रहे हैं। इसका नोट जो है मैंने लिखवाया है, जो बहुत कम लिखवाया है, डायग्राम समझा दिया है, जो भी समझाया है सब नोट्स में है। और आप इस नोट्स को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा, समझ के करिएगा। और कुछ क्वेश्चन जो 10-15 क्वेश्चन जो होंगे उसको सॉल्व करिएगा। आज शाम को फिर से हम लोग 9 से 10 बैठेंगे डाउट सेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू।